Bohr model, electrons or shell, insulator, conductor and semiconductors, band gap, n type, p type and p injection। ये आउटलाइन है। उम्मीद है कि अब मोस्टली लोगों को इसका पता होगा, बिकॉज अभी फ्रेशली आप लोगों ने ये फिजिक्स वगैरह में या केमिस्ट्री में इसको पढ़ा होगा। तो इसको हम अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक्स और जो इलेक्ट्रिकल है, यानी करंट के पर्सपेक्टिव से ना इसको हमने देखना है इलेक्ट्रॉन्स को। तो सबसे पहले देखते हैं कि बोहर मॉडल क्या होता है। अकॉर्डिंग टू बोहर, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, 118 डिफरेंट किस्म के एलिमेंट हैं, जिस मुख्तलिफ किस्म के एटम्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हीलियम है, सोडियम है, डिफरेंट एटम्स हैं। तो इसका इस तरह जैसे हमारा प्लेनेट है, उसी तरह का सोलर सिस्टम, उसी तरह का इस प्रपोज किया बोहर ने कि इसके सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। जो न्यूक्लियस है उस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ द, यहाँ पे प्रोटॉन्स हैं और हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं। एक्सक्यूज मी। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, मीन्स के वो न्यूट्रल है। बिकॉज ओवरऑल इस पे न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं उस पे नेगेटिव चार्ज है। जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव। तो ओवरऑल एटम जो है वो भी न्यूट्रल है। जो हाइड्रोजन एटम है, एग्जाम्पल के तौर पे उसमें एक प्रोटॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है। हीलियम जो है उसमें दो प्रोटॉन्स हैं और दो न्यूट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जब एक एटम अपनी नॉर्मल स्टेट में होता है उस वक्त दोनों सेम होते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उस वक्त आयोनाइजेशन हो जाती है। ठीक है। सो सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर सकता है, या उसमें हम ऐड कर सकते हैं एटम में, प्रोटॉन्स वो मूव नहीं कर सकते। एटॉमिक नंबर जो है इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना एटॉमिक नंबर होगा। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 हो गया। हीलियम में दो प्रोटॉन्स हैं, सो उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 हो गया। अब एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल जो है वो कम होगा, उतनी उसकी मूवमेंट भी कम होगी। अब एनर्जी जो है वो किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं? एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोलिजन की वजह से भी हो सकती है, हीटिंग की वजह से भी हो सकती है। डिफरेंट कॉजेज होती हैं। अब देखें, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के करीब होगा उसकी एनर्जी कम होगी। लेस एनर्जी, उसका मतलब है कि वो लेस कंडक्शन करेगा। लेकिन जैसे जैसे वो फार अवे होता जाता है फ्रॉम न्यूक्लियस, लाइक दिस, ये फोर्थ एनर्जी लेवल है, इसकी हाईएस्ट एनर्जी होगी। ठीक है। इसको थोड़ा सा भी एक्साइट करेंगे, मीन्स कि इसको हीटिंग से एक्साइट कर सकते हैं। ठीक है।
हीटिंग से भी बॉन्ड्स टूट जाते हैं, ठीक है, आयनाइजेशन हो जाती है, कोलिजन से भी हो सकती है हीटिंग, ठीक है, और उसके अलावा कोलिजन और एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो ये दो तीन रीजंस होती हैं जिसकी वजह से हम जो एक्साइटेशन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है जी। सो electron near the nucleus has less energy level than those in more distant orbit. तो वन में लेस एनर्जी, टू में उससे ज़्यादा फर्दर, एंड फोर्थ उसमें सबसे हाईएस्ट एनर्जी होगी। Each orbit from nucleus has certain energy levels called shells. अब different energy levels जो है उनको shells भी कहा जाता है। तो इसमें 4 energy level which means it has 4 shells. Each shell have a fixed number of electrons. ठीक है, यानी फिक्स नंबर का मतलब ये है कि मैक्सिमम उसमें जो तादाद है वो फिक्स होती है। इसमें 2 देन 18, फार्मूला क्या है उसका, 2n², यानी वेर इज n इज नंबर ऑफ शेल। फॉर एग्जांपल 1 एंटर कर दें यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, 2 एंटर कर दें तो 4 मल्टीप्लाई 2 8 हो जाएगा, फिर 18, इस तरह 2 8 18 एंड 32 तो सॉन इस तरह इस फार्मूला में वैल्यू एंटर कर दें। तो मुझे बताएं अगर 6 शेल हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? अगर 6n की वैल्यू 6 है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 72। जी बिल्कुल 72। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर जी, आपने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस होता है तो लेस एनर्जी लेवल होता है उसका। सर जी इसके बिहाइंड क्या है कि जो न्यूक्लियस के करीब होगा उसका एनर्जी लेवल लेस क्यों होगा? ठीक है। एनर्जी लेवल है कितना वर्क कर सकता है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। सो इनका ये जो मूवमेंट है वो कम, ये मिलके यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव तो ज्यादा होने हैं इस 2 से, यहाँ पे तो 2 फिक्स रहेगी, यहाँ पे 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो जो पहला एनर्जी लेवल है वो इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस को, तो इसकी मूवमेंट जो है वो कम होगी, ठीक है। अब इसमें कौन सी एनर्जी है? इसमें काइनेटिक एनर्जी है जो हो गई, फॉर एग्जांपल अगर एनर्जी की बात करें मूवमेंट के हिसाब से, तो काइनेटिक एनर्जी इसमें जो है वो कम होगी, यानी ये मूव नहीं कर सकता। लेकिन जो यहाँ पे है, अब इसकी और इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पे कोलिजन हुई किसी और एटम के साथ इसकी, तो इसमें से कोई एक आधा इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सकता है, ठीक है। जी सर, थैंक यू। एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं फिर भी। अब बताएं यहाँ तक कोई और किसी का क्वेश्चन हो एनर्जी लेवल के हवाले से? नेक्स्ट है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंस शेल एंड इलेक्ट्रॉन इन इट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब प्रीवियस जैसे फिगर में हमारे पास ये जो आउटर मोस्ट शेल है ये वैलेंस शेल का रहेगा, ठीक है। जो अब जो भी मूवमेंट होगी उस वैलेंस शेल से होगी। अगर कंडक्टर ने जाना है बनना है तो कंडक्टर भी इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेगा वैलेंस शेल में से। तो जितनी भी मूवमेंट होती है वो वैलेंस शेल में से होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट टू द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, बिकॉज इनकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होती है सो ये मूवमेंट कर सकते हैं। When electron gain energy from an external source, it can break from its atom. अब एक्सटर्नल सोर्स क्या हो सकता है, मैंने आपको पहले भी 2-3 दफा बता दिया है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स को हीटिंग प्रोवाइड किया, ठीक है। हीटिंग से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करेंगे, जैसे कोलाइड करेंगे
तो जो इनके वैलेंस है, फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, न्यूट्रल एटम ए है। अब ये ए जो है इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से टकरा गया तो ये आयनाइज हो सकता है। सेकंड जो है फॉर एग्जांपल बी एटम है, ये आयनाइज हो सकता है। बेसिस फॉर कंडक्शन इन मटेरियल। अब यहाँ पे तो आयनाइजेशन होगी, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो गया है, एक एटम ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे आयनाइज हो गया। लेकिन अगर सोर्स इतना ज़्यादा है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो वहाँ पे कंडक्शन भी हो सकती है। तो ये कंडक्शन की जो बुनियाद है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। आयनाइजेशन क्या है? लॉसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनाइजेशन। ठीक है। रिजल्ट इन पॉजिटिवली चार्ज एटम कॉल्ड पॉजिटिव आयन। अब एक यहाँ पे इस वक्त लेट्स सपोज हमारे पास न्यूट्रल एटम है, यहाँ पे 32 एटम है, एक्साइट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे 31 है, ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री होके वो मूव आउट कर गया। ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसमें ना, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? सर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिकॉज उस यहाँ पे पहले तो पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल थे, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, पॉजिटिव की तादाद एक से ज्यादा हो गई, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसकी मिसाल हाइड्रोजन है, सिंपल सी, कि अगर उसमें से एक एटम लॉस हो जाए तो वो हाइड्रोजन लॉसेज, एटम नहीं आना था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आना था, एटम तो खुद है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिकम्स एच पॉजिटिव। अब डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर। अब मुझे बताएं, यहाँ तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कोई क्वेश्चन और पूछ लें। सर फर्स्ट स्लाइड में एक क्वेश्चन है। जी सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। सर जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। सर उन्हें रिमूव करना नहीं, मुश्किल होता है। नहीं यही तो बात है, यही तो कंफ्यूज करने वाली बात है, जी मैं आपको भी बताता हूँ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना। जी सर यहाँ पे लिखा हुआ है। जी ये किसका क्वेश्चन है? सर मेरा है सुम्बुल का। ठीक है जी, ठीक है। ये बेटा ये कंफ्यूज करने वाला थोड़ा सा है पॉइंट ना, लेकिन बहुत ही सिंपल है जब एक दफा आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। देखें, जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल है, अब उसमें और जो सेंटर है न्यूक्लियस, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी या ज्यादा होगी? सर जो इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के करीब होता है उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है और जो ठीक है आउटर शेल में जी, होते हैं उस पे कम होती है। ठीक है। इसकी जो हमारे टीचर एग्जांपल देते होते थे कि क्लास की बात करें अगर, तो क्लास में जो फ्रंट रो पे स्टूडेंट बैठे होते हैं, टीचर के करीब होते हैं, तो उनकी मूवमेंट जो है वो कम होती है। और जो बैक बेंचर्स होते हैं, क्योंकि टीचर पे उनकी नज़र इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, तो वो मूव करते रहते हैं, मोबाइलों पे लगे होते हैं। ठीक है, और मौका मिले तो वहां से बाहर भी चले जाते हैं, क्लास जा सकते हैं। ऐसे ही है ना? जी सर। तो उनकी एनर्जी जो है क्या है, ज्यादा होती है। एनर्जी लेवल ज्यादा का मतलब ये है कि वो मूवमेंट ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी, मूवमेंट ज्यादा कर सकते हैं, यानी वो कोलाइड कर सकते हैं, आयोनाइज कर सकते हैं, कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एनर्जी कम है। कम एनर्जी का मतलब ये है कि वो मूवमेंट नहीं ज्यादा कर सकते, जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उतना वो पार्टिसिपेट करेगा मूवमेंट में, कंडक्शन में। ठीक ओके है, सर, थैंक यू सर। जी सर। ओके। इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर।
material that does not conduct electric current, रबर, ग्लास, प्लास्टिक्स, जो कि ऐसे मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिक करंट जिनमें से पास नहीं कर सकता, वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं। दे हैव हाई रेजिस्टेंस उनकी ज़्यादा होती है। अब रीज़न इसमें क्या है कि जो इनमें अब इनमें कंडक्ट जो डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे शो भी किया हुआ नेक्स्ट साइड में, डिफरेंस बिटवीन जो वैलेंस एंड कंडक्शन शेल, वो एनर्जी बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इस वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव नहीं कर सकते, कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते। अभी हम बैंड गैप देखते हैं, ये मज़ीद समझ आ जाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रिसिटी पे कोई काम करना है, कोई वर्क करना है, तो प्लास्टिक या प्लास्टिक तो नहीं, रबर के ग्लव यूज़ करते हैं, ठीक है, और प्लास्टिक के या नायलॉन वगैरह के शूज़, हार्ड शूज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर ऐसे शूज़ जो कि रबर के हैं, ठीक है, जो इंसुलेटर ज़्यादा हैं, वो आपने पहने हुए हैं, तो खुदा खासा अगर करंट भी लग जाए तो इतना इफेक्ट नहीं होगा। उसके बजाय अगर थोड़ा सा वो वेट हो गए शूज़, ठीक है, तो वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो करंट जो है वो उसी वक्त लगता है जब बॉडी जो है ज़मीन के साथ टच कर रही होती है। इस वजह से जो भी अगर सर, एक लड़का रिक्वेस्ट कर रहा है मीटिंग के लिए, काइंडली उसकी मीटिंग तो ज्वाइन कर लें। ये उसे कहें कि अपना नाम जो है ना वो पहले अकॉर्डिंग टू प्रॉपर जो मैंने तरीका बताया था, रजिस्ट्रेशन नंबर, हाँ जी, उसके साथ करें, फिर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, उस पे अगर एक परिंदा बैठ जाए एक लाइन पे, तो उसको कोई नुकसान नहीं होता। रीज़न ये होती है कि करंट उसी वक्त लगता है कि जब ज़मीन के साथ कंडक्शन होती है। तो अगर आपने ऐसे शूज़ पहने हुए हैं जो कि प्योर रबर के हैं, ठीक है, जो इंसुलेटर है, इंसुलेटिंग मटेरियल के, तो करंट कम लगेगा, ठीक है? तो बेहतर तो ये होता है कि ग्लव्स वगैरह पहन के इस्तेमाल करें जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल जिनमें से करंट पास नहीं करता। उसके बाद कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉपर है, सिल्वर, एल्यूमिनियम। जो कॉपर है वो सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक पर्पसेज में यूज़ होता है, ठीक है जी। सबसे बेस्ट कंडक्टर है, मतलब गुड कंडक्टर है। बेस्ट कंडक्टर तो गोल्ड है, ठीक है, जो जीपीयू वगैरह और जितने भी मोबाइल हैं, मोबाइल वगैरह में आपके गोल्ड यूज़ होता है, ठीक है। बाज़ एसीज वगैरह में भी यूज़ होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी कंडक्शन चाहिए होती है। अभी आपको पता होगा कि जापान में ना ओलंपिक्स होने हैं, लास्ट ईयर वो डिले हो गए थे, इस दफ़ा वो हो रहे हैं। तो जो भी गोल्ड है, 21 kg गोल्ड, वो कहाँ से लिया है? उन्होंने रिक्वेस्ट की थी लोगों से कि अपने जो मोबाइल फ़ोन है पुराने जो इस्तेमाल नहीं कर रहे या इस तरह अपना इलेक्ट्रॉनिक का वेस्ट वो हमें दें। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आईसीज वगैरह से निकाल के उन्होंने 21 किलो सोना एक्सट्रैक्ट किया है, जिससे मेडल बने हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी रीज़न यही होती है कि जो गोल्ड है वो प्योर कंडक्टर है। एल्यूमिनियम जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है? एल्यूमिनियम यूज़ होता है जो आपकी ट्रांसमिशन लाइंस है ना, वहाँ पे एलॉय यूज़ होते हैं, तो उनमें एल्यूमिनियम भी यूज़ होता है बिकॉज ये एक अच्छा कंडक्टर है। सिल्वर कहाँ पे यूज़ होता है? जो हमारी ट्रांसमिशन कंपनीज हैं जिनकी वायर्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे घरों तक आ रही है, तो इनमें सिल्वर की वायर यूज़ होती है। तो ये अच्छे कंडक्टर हैं जिनमें से करंट इजीली पास हो जाता है। उसके बाद सेमीकंडक्टर है, ऐसे मटेरियल जिनकी प्रॉपर्टी जो है इन बिटवीन द इंसुलेटर एंड कंडक्टर है। इसकी एग्जांपल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योर फॉर्म उसको इंट्रिंसिक कहते हैं,
जो कि नेदर अ गुड कंडक्टर नॉर गुड इंसुलेटर है, और अगर इसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो उसको एक्सट्रिंसिक मटेरियल कहेंगे। बैंड गैप जो है वो देखते हैं। As we know that valence shell of an atom represent band of energy levels. When an electron acquire energy, so पहले मैं इसको बताता हूँ। As we know that valence shell of an atom represent band of energy level. तो जैसा कि यहाँ पे हमने देखा ये शेल है, ये डिफरेंट हमारे पास बैंड्स हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को, डिफरेंट जो शेल्स हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को जाहिर कर रहे हैं। जो वेलेंस शेल होता है वो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है, और ये बैंड ऑफ एनर्जी लेवल को जाहिर करता है। ठीक है, एक बैंड हो गया यानी एक वैल्यू है एनर्जी की। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्वायर करता है, अब वो एनर्जी कैसे एक्वायर करता है, अभी याद है किसी को मैंने तीन उसकी प्रॉपर्टीज बताई हैं कि तीन तरीके से एनर्जी एक्वायर कर सकता है एडिशनल एनर्जी। सर एक आयनाइजेशन से कर सकते हैं और एक अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दे, टेम्परेचर से इफेक्टिव नहीं होता तो आयनाइजेशन से करते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन कैसे होता सर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और एक साइड करके वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। है? सर जब वोल्टेज सोर्स देंगे तो भी होगा सर। ठीक है, शाबाश। ठीक है, एक एक उन्होंने बता दिया, एक आपने नबील ने बता दिया। ठीक है जी, हीटिंग, कोलिजन और एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स जो है, ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, हीटिंग से कैसे होगा, हीटिंग से भी मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होती है, और मोस्टली जो है वो एडिशनल एनर्जी जो है वो वोल्टेज सोर्स, हमारे केस में वोल्टेज सोर्स एक्सटर्नल सप्लाई अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड की तो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लीव कर गया और वो आ गया फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। ठीक है, नोन एज कंडक्शन बैंड। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड कहलाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड है और वैलेंस शेल का जो बैंड है वो कहलाता है एनर्जी गैप। अब कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप होते हैं, तो इसको बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है कंडक्शन के लिए। यहाँ पे देखें जैसे ओवरलैप है, इंसुलेटर में कम एनर्जी चाहिए होती है, इसका बैंड गैप कम है, और सेमीकंडक्टर्स में और इंसुलेटर में बैंड गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसको सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। Also, it is the amount of energy that a valence electron must have in order to jump from the valence band to conduction band. Band gap और energy gap difference हो गया energy का between the conduction band and the valence band। और सारी बात है कि जितना ये बैंड इसको अब हमने कवर करना है, लेट्स सपोज ये हमारे पास 10 इसकी वैल्यू है बैंड गैप की, तो 10 अगर एनर्जी जॉल की एनर्जी मिलेगी तो ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव। अब बताइए यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो बैंड गैप तक? नो सर। Electrons are negative current carriers represented by E negative. When an electron jumps to the conduction band, a vacancy is left in the valence band. अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सकता है सिर्फ वैलेंस बैंड से, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी जिसको होल कहा जाता है। ठीक है, वहां पे कोई ऐसे खास होल नहीं होता, उसको सिर्फ नाम दिया गया है
डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को होल का नाम देते हैं। The whole is taken to have positive charge of plus C, ठीक है जी। होल को प्लस ही कहा जाता है, यहाँ पे देखना ना, फॉर एग्जांपल 32 है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो यहाँ पे इस तरह इसको ऐसे खाली जगह शो कर देते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, ताकि यहाँ पे कोई चीज़ ऐसे होल नहीं होता, सिर्फ ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है और इसको पॉजिटिव चार्ज कह दिया जाता है। In order to increase the conductivity of a semiconductor, pure semiconducting materials are added to it, called doping. अब semiconductor material जो है उसको effective use करने के लिए उसमें external material add किया जाता है जिसको doping कहते हैं। Doping से क्या होता है, number of free electrons जो है वो increase हो जाते हैं, number of जो current carriers हैं वो increase हो जाते हैं। तो हम दो तरह की impurities add कर सकते हैं, N टाइप की और P टाइप की। N टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो क्या होते हैं, N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनका जो कोवलेंट बॉन्ड है वो सिलिकॉन का फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो वो कंप्लीट होता है। अब उसमें अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज करना, इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना है, तो हमें वहाँ पे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी। पेंटावेलेंट मीन्स जिसके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसकी एग्जांपल है आर्सेनिक और फास्फोरस। ठीक है, आर्सेनिक एक मटेरियल है जो कि अगर हमारे पास पानी हो ऐसा जो कि काबिल इस्तेमाल नहीं होता, उसमें आर्सेनिक की मिक़दार ज़्यादा होती है, तो एक मटेरियल है। ठीक है, और फास्फोरस जो है वो डिफरेंट किस्म की खादों वगैरह में इस्तेमाल होता है। सो ये मटेरियल्स हैं जो कि हम ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तादाद में, पार्ट पर मिलियन, यानी मिलियन में 5 से 10 ऐड कर दिए। ठीक है, और ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस होता है, बड़ा कंट्रोल्ड। ठीक है, In an n-type material, electrons are called majority charge carrier, while the holes are called minority charge carrier. अब क्योंकि n-type material है उसमें हमारे पास जब 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो एक्सेस किसकी होगी, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक्सेस जाहिर बात है किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी ना, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी तादाद ज़्यादा किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की, और कम कौन से हो गए, होल्स कम हो गए हैं। तो इस जो एन टाइप मटेरियल है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होगा और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वो होल होगा। यहाँ तक बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी क्लास आ गई सर समझ। पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो पॉजिटिव चार्जेस को जाहिर करता है। नंबर ऑफ होल्स बढ़ाने के लिए हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ट्राईवेलेंट की एग्जांपल है बोरोन, इंडियम, गैलियम वगैरह। इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिलिकॉन में 4 होंगे, जब वो 4 और 3 मिलेंगे तो 7 हो जाएगा आउटर मोस्ट में। 8 रिक्वायर्ड था लेकिन 7 हुआ है, एक डेफिशिएंसी हो गई है तो वहां पे एक होल बन जाएगा, बाकी आउट 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, 4 सिलिकॉन के और 3 जो हैं वो बोरोन के, एक कम है तो वहां पे होल रह जाएगा, उसको होल से जाहिर करेंगे। अब पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। पीएन जंक्शन, अब हमने जो सिलिकॉन है उसको डोपिंग तो कर दी है, उसको इफेक्टिव वे में यूज करने के लिए हमें पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को आपस में कंबाइन करना पड़ता है।
पीस ऑफ इंट्रिंसिक सिलिकॉन इज डोप। इंट्रिंसिक का मतलब है कि प्योर सिलिकॉन जो है जिसमें इम्प्योरिटी नहीं है, so that the part is n type and the other part is p type material. PN junction is formed and a diode is created. Diode is a two terminal device, ठीक है, जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में कनेक्शन को अलाउ करती है। पीएन जंक्शन जो है उसमें पी रीजन में होल्स होंगे, पी रीजन में होल्स होंगे और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पी एन जंक्शन कैसे बनता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास पी टाइप मटेरियल में ये जो क्या चीज़ ज़्यादा होगी, होंगे ई पॉजिटिव ज़्यादा है। ये देखें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये होल्स हैं, तो यहाँ पे देखें ये होल्स ज़्यादा तादाद में है, इसको कहेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। एन टाइप में हमारे पास वो एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ये देखें, और ये नेगेटिव ज़्यादा है यहाँ पे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस तरफ होल है, तो स्टार्ट में विदाउट एनी एक्साइटेशन जब हमने वोल्टेज अप्लाई नहीं किया होगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस होल की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले अट्रैक्शन कहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होगी, जो लेयर है उसके करीब तरीन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर मूव करेंगे। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, यहाँ पे होल क्रिएट होगी। अब ये सारे यहाँ से मूव करके इधर गए, यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा हो गए, ठीक है। ये तो जैसे कह लें कि होल्स मूव कर किए हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। तब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज बन गई, सारी इस तरह लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज बन गई। ये जो इलेक्ट्रॉन है जब इधर आने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इनको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो फर्दर जब एक है उसके बाद मजीद इसमें फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं होगा, फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाएगा जो कि अपोज करेगा फर्दर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मूवमेंट को, ठीक है। सो यहाँ पे ये सारी लेयर्स ऑफ नेगेटिव चार्जेस इधर से मूवमेंट को रोकेगी और इधर पॉजिटिव चार्जेस। अब फर्दर अगर मूवमेंट करवानी है तो हमें फिर एक्सटर्नल सोर्स सप्लाई करना पड़ेगा, इसको सप्लाई देनी पड़ेगी, फिर ही ये डिप्लीशन रीजन ओवरकम होगा, ठीक है। इसको इसी बात पे यहाँ पे लिखा हुआ है, पी रीजन लॉसेस द होल्स क्रिएटिंग ए लेयर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, एन रीजन लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटिंग ए लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। जैसे इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन हुए तक कोई क्वेश्चन हो किसी का, समझ आई हो तो पूछ लें। जी क्लास यहाँ तक क्लियर सबको? जी सर क्लियर है सर। ठीक है, तो थोड़ा सा समरी देखते हैं। If the atomic number of a neutral atom is 6, how many electrons does the atom have? How many protons? जिससे मैं पूछूंगा आप वो बताएं जी। चलिए आप में से पहले कोई बता दे, खुद बता दें कोई भी। सर 6 प्रोटॉन्स 6 6 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, ठीक है, गुड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन एग्जिस्ट इन द थर्ड शेल ऑफ एन एटम? 18 सर। जी बिल्कुल, 3n² से हमारे पास 18 आ गया। What happens when heat is added to silicon?
सर आयनाइजेशन हो जाएगी। ये हमारे पास जी बिल्कुल, ये नेगेटिव हमारे पास होता है टेम्परेचर कॉएफिशिएंट, NTC से कहते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कॉएफिशिएंट। बाकी जितने भी मटेरियल्स हैं उनमें हीट प्रोवाइड करें तो कंडक्शन जो है वो कम होती है, उनको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज कॉएफिशिएंट PTC। लेकिन ये जो हीट से इनकी कंडक्टिविटी कम होती है। ठीक है, सिलिकॉन जो है उसको जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ज़्यादा बेहतर कंडक्शन होगी। Name the two energy bands at which current is produced in silicon. हाँ जी, इसका आंसर दें। सर वैलेंस कंडक्शन और वैलेंस। जी। How is the electric field across PN junction created? उसको एक्सटर्नल सप्लाई दी जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देंगे? एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स जो है वो कनेक्ट किया जाता है, तो उससे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है, जो पॉजिटिव है उसको यहाँ पे, पॉजिटिव है इसके साथ कैसे करेंगे? पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव के साथ नेगेटिव को स्मॉल लेग से शो करते हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, इसको कहेंगे फॉरवर्ड बायस, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। बिकॉज ऑफ बैरियर पोटेंशियल जो है उस डिप्लीशन रीजन का ही दूसरा नाम है। कैन द डायोड बी यूज एज अ वोल्टेज सोर्स? जो बैरियर पोटेंशियल है वो फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल ये जो पीएन जंक्शन है, इसमें अगर इस बैरियर पोटेंशियल को या डिप्लीशन रीजन को ओवरकम करना है तो सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट जब तक नहीं आएगा, ठीक है, उस वक्त तक कंडक्शन नहीं होगी। जैसे 0.7 वोल्ट आ गया तो ये बैरियर पोटेंशियल ओवरकम हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, जब इसको दिए पॉजिटिव सप्लाई तो इसने जाहिर बात है रिपेल करना है, मूव करेगा, जब तक 0.7 आएगा उसके बाद इसको पुश कर देगा और फिर कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जो इसके क्रॉस ड्रॉप है वो 0.7 फिक्स होता है। तो अगर हमें कहीं 0.7 वोल्ट की सप्लाई चाहिए तो वहाँ पे हम जो है यूज़ कर सकते हैं सिर्फ डायोड। तो ये बात ठीक है, ये एज वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर सकते हैं हम इसे। ठीक है, फिक्स वोल्टेज सोर्स, फिक्स वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो फिक्स 0.7 वोल्ट या जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट का सोर्स बना सकते हैं इसको। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। जी क्लास, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, बाकियों को भी क्लियर है सबको? सर यस सर, क्लियर है। सर आपने बताया कि जब डिप्लीशन रीजन बन जाता है, क्रिएट हो जाता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी ट्रांसमिशन मिशन हो जाती है, तो फिर हमें ना एक्सटर्नल पावर सप्लाई देनी पड़ती है। तो सर नहीं मुझे समझ आई कि वो जरा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है जी, मैं बताता हूँ। ये देखें, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज थे। अब पॉजिटिव और नेगेटिव ने जाहिर बात है कि अट्रैक्ट करना है। स्टार्ट में जब अभी हमने डिप्लीशन रीजन फॉर्म, ये सॉरी पीएन जंक्शन फॉर्म किया होता है ना, तो जंक्शन फॉर्म करने के साथ ही यानी पी और एन को जोड़ते हैं आपस में, ऐसे नहीं कि जोड़ने लग जाए विद सम मटेरियल। इसकी हम डोपिंग करते हैं इस तरह कि यहाँ पे पी रीजन बन जाता है और यहाँ पे एन रीजन। अब जैसे ही डोपिंग की हमने तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव होना स्टार्ट हो गए यहाँ से इधर। ठीक है, जैसे ये मूव हुए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस बन के, देखते हैं ना जाहिर बात है, जब एक इलेक्ट्रॉन मूव हुआ तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। इधर से जैसे ही होल मूव हुआ है
तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। अब ये इतना सडन प्रोसेस होता है कि यहाँ पे एक लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज बन जाती है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन जाती है। अब अगर इसमें से मजीद कोई पॉजिटिव चार्ज इधर आने की कोशिश करता है तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करेगा, अपोज करेगा और मूवमेंट नहीं होगी, यानी ये एक न्यूट्रल कंडीशन में आ गया है। इसको ऐसे जाहिर कर सकते हैं कि ये देखें, ये पॉजिटिव इधर है, इधर एन रीजन था। अब यहाँ पे एक एन की लेयर बनती है इस तरह। अब ये एन इसको आगे मूव नहीं करने देगा और यहाँ पे पॉजिटिव की लेयर बन गई है, ये फर्दर इस पॉजिटिव को आगे मूव नहीं करने देगा। अब अगर हमने इसको कंडक्शन स्टार्ट करवानी है तो हमें एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स देना पड़ेगा जो कि पुश प्रोवाइड करे, सोर्स बने इसके लिए। अब ये जब पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इतना रिपेल यानी फोर्स इस पे इतनी लगेगी कि ये जो इस बैरियर को ओवरकम कर देगा और यहाँ से इस अट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से नेगेटिव, फिर फर्दर मूवमेंट जो है वो। अब बताएं, क्लियर है? यही क्वेश्चन था आपका? जी सर यही था। ठीक है जी, ओके, थैंक यू क्लास पे, इंशाल्लाह कल सर हमारी प्रेजेंटेशन सर 9:30 मुलाकात होगी। प्रेजेंटेशंस मैंने तो काफ़ी आप लोगों को टाइम दिया था, आप लोगों ने ही डिले किए हैं सर उस दिन तो सर कल वो इंशाल्लाह कोई टाइम संडे निकालेंगे। सर आपने कहा था कि आज लेंगे।